न्यूज 777 स्टार पर मैं रूप कुमार आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इकबाल करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे चैनल को लगातार इसी तरह से देख रहे हैं और देखते रहिए। आज मेरे साथ हैं एक सिंगर जो देवरिया जिला के रहने वाले हैं। नाम है अजीत रंगीला, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है और नया नया अभी इन्होंने गाना गाया है जो आ गया है विवादों में। क्या है विवाद, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। और किस तरह के गाने ये गाते रहे हैं और समाज से इनकी क्या आशा है, इसको हम बहुत विस्तार से जानेंगे और जानेंगे इनका जीवन परिचय। और आप इसमें जान पाएंगे कि वास्तव में एक अजीत रंगीला क्या है और एक आम सिंगर की क्या मजबूरी होती है कि वह इस तरह के गाने गाने के लिए तैयार हो जाता है। यह प्रश्न यक्ष तो है, लेकिन जनता इस पर खुद फैसला ले और आपको अपना कमेंट जरूर देना है, अपनी राय रखनी है और लेकिन शालीनता से रखनी है। चैनल की मर्यादा को रखते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं अजीत रंगीला जी। नमस्ते साहब। और कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? ठीक हूँ साहब, अपना बताइए आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, लेकिन सीधा मैं चलता हूं अपना पहला प्रश्न दागने से पहले। जो यक्ष प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि आप जो अभी नया नया जो गाना रिलीज किए हैं उसकी चंद लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएं। एकदम सुनाएंगे सर। अब ये भी सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता देख रहे हैं हमको, हमारे तहे दिल से हार्दिक शुभकामना और बधाई है। और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग। और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस गीत के माध्यम से हमने अश्लील नहीं गाया है जिस पे आप हमें घेर रहे हैं। ये श्रृंगार रस का गीत है और फागुन का जो महीना होता है प्रकृति का सबसे रसदार महीना होता है। रसदार महीना। इस फागुन के महीने में पेड़ पत्ती फूल पौधे सब अपने पत्ते झाड़ के नए पत्ते देते हैं, नई एक नीति देते हैं कि हाँ परिवर्तन होना है। मतलब श्रृंगार जो है परिवर्तन की निशानी है। हाँ। ये आप ऐसा करना चाहते हैं? हाँ। तो कैसे है उसको पहले स्पष्ट करिए। उसके पहले मैं अगला प्रश्न पूछूं, आप पहले अपने गाने को प्रस्तुत करिए और ताकि हमारे दर्शक जान तो सकें कि नया गाना है क्या। वैसे तो वायरल है सर, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से अभी हमने जो होली गाया है यही गाना है। लइकन के चुसनी जवनकन के मिसनी, लइकन के चुसनी जवनकन के मिसनी, बुढ़वन के आँखी के दवाई भइल बा, कल युग में जो बनवा मिठाई भइल बा, कल युग में जो बनवा मिठाई भइल बा। लइकन के चुसनी जवनकन के मिसनी, बुढ़वन के आँखी के दवाई भइल बा, कल युग में जो बनवा मिठाई भइल बा, कल युग में जो बनवा मिठाई भइल बा। यही गाया है सर हमने। कल युग में जो बनवा मिठाई भइल बा आपका गाना है सर। आप लोग एक बार जाएं और चैनल पे देखें इनके गाने को। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन उससे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा, लइकन के चुसनी जवनकन के मिसनी, व्हाट इज दिस यार? ये क्या है? ये क्या गा रहे हैं आप? किस दिशा में ले जाना चाहते हैं समाज को? देखिए, अपना सोचने का एक जरिया है। लइकन का चूसनी जो लॉलीपॉप होता है तो वो लड़के चूसते ही हैं, दबा नहीं पाते क्योंकि उनके दांत नहीं होते। और जवनकन के मिसनी तो वो सुरती हो गया। तो मतलब वो एक ही चीज कैसे हो सकता है? लइकन के चुसनी जवनकन के मिसनी और जोबन मिठाई, एक ही चीज कैसे हो सकता है? इसको स्पष्ट करें आप, हमारे दर्शकों को बताएं जो क्या ये है वास्तव में, कहना क्या चाहते हैं इस गाने के माध्यम से? आप जिस प्रश्न को जिस पे हमको घेर रहे हैं वो यौवन है। हमने यौवन नहीं कहा, हमने जोबन कहा है। जोबन क्या होता है? जोबन में दिखने वाला जो यानी जो भी चीज दिखे वो चुसनी और मिठाई हो जाता है। ये जो कवि की कल्पना है श्रृंगार की, बड़ा ही अजब सी चीज है जो कल्पनाओं में कवि को जिलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में इससे अश्लीलता फैलती है। क्या आपको लग रहा है कि आप अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में? नहीं सर, हमसे पहले बहुत ऐसे गायक गाए हैं गाने, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा लेकिन अब आप कह रहे हैं तो रख रहा हूं। आदरणीय मनोज तिवारी मृदुल जी को ले लीजिए, उनका भी बहुत सारा गीत है। आज वो लोकसभा में सांसद हैं। क्या है उनका?
अभी 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 उनका एक गाना बहुत पहले रिलीज हुआ था, डबल चोटी वाली तक के टांग ले जाए, वो उस पे आप नहीं कुछ कहेंगे, उस पे आप नहीं और पूछेंगे। पिंकिया के पापा, पिंकिया के पापा हैं, ऐसे प्रश्न उठाना चाहते हैं आप? मतलब कितनी, जो भी इस तरह के गाने गाता है गायक, वो सीधे से दूसरे के उदाहरण ले लेता है कि उन्होंने गाया तो हम भी गाएंगे। दूसरा अगर शराब पी रहे तो हम भी शराब पियेंगे, ऐसे नहीं, नहीं हम कहाँ शराब पी रहे हैं? हम कहाँ शराब पी रहे हैं साहब? हमारे पहले तो खेसारी जी ने में गाया है कि नींबू खरबूजा भइल, पवन सिंह ने गाया ढोड़ी में बियर ढार दा, शिल्पी राज गाई हैं क्या गाई? लहंगा के समान रोता। अच्छा एक बात बताइए, अभी 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 एक गाना हाल में ही बहुत वायरल हुआ, जो यो हनी सिंह गाए हैं, रागिनी विश्वकर्मा गाई हैं, क्या गाई? कि दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, आचोली के चिजुया सिकल चाय झगरी। उस पे आप नहीं जाएंगे। वो भोजपुरी में अगर हम गाएं तो अश्लील है, और हिंदी में एकदम अधनग्न वस्त्र में वीडियो बनता है तो उस पे आप कमेंट नहीं करते। मैं कमेंट इसलिए नहीं करता कि वो लोग मेरे कैमरे के आगे नहीं आया। जो भी न्यूज टेबल 7 स्टार के कैमरे के आगे आएगा सर, उससे यक्ष प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं इस बात से आपको को इस आरोप से वरी नहीं कर सकता कि बाकी लोगों ने ऐसा गाया है। आप इस तरह के गाने गा रहे हैं तो मेरा प्रश्न आपसे है कि आप इस तरह से गाने गा रहे हैं सर, तो आप मेरे स्टूडियो में पहले प्रश्न के जवाब अश्लीलता वाले प्रश्न पर फेल हो गए हैं। अगला प्रश्न आपसे बताइए। अगला प्रश्न ये है कि आपका हाल ही में जो नया गाना आने वाला है उसके विषय में बताएं कि नया और सा गाना कौन सा आने वाला है? हाँ, देखिए, फागुन मास के बाद चैत का महीना, मन भोजपुरी में फगुआ के बाद चैत के महीना चढ़ेला। उ चैत के महीना प्रभु श्री राम जी के उपलक्ष्य में मनावल जाला, ओकरा के नया साल भी कहल जाला। तो एक फागुन के बाद हमारे एगो गीत रउरा सबके बीच जाई, चैता। पुरान जौन प्रतिभा विलुप्त होत जाता ओके प्रेजेंट कैल हमार कार बा कि ई भुलाए के ना चाही, ई रहे के चाही। तो चैता हम रिकॉर्ड कैले बानी और हमरा उम्मीद बा, पूरा विश्वास बा कि आप सबके माध्यम से वो गीत वायरल हुई और बहुत आशीर्वाद प्यार मिली। बार बार शब्द आता है वायरल वायरल। क्या आदमी प्रसिद्ध होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है क्या? पूरा दुनिया अपने पॉपुलर भइले की प्रत्यक्ष में काम करता, एगो हम ही नहीं काम करत। जितना लोग वायरल स्टार बा, चाहे सांसद, विधायक, मंत्री, सब लोग अपने आप के हाईलाइट करे खातिर काम कर रहा बा, और आपके चैनल के माध्यम से हम हाईलाइट हो जाते। तो मैं पूछना चाहता हूं, आखिर जनता आपको अजीत रंगीला एक सुपरस्टार सिंगर के रूप में जानती है। कैसे हुई शुरुआत आपकी सिंगिंग में, कैसे आए और क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के गाने गाए जाने चाहिए? पीछे के जो गाने हैं आपके काफी शलील गाने रहे हैं सर, उसके बावजूद आप इस तरह गाने गा रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताएं, जो लोग अब तक आपका चैनल जो है अजीत रंगीला एंटरटेनमेंट तक नहीं पहुंचे हैं, उनको बताएं कि आपने और कौन कौन से गाने गाए हैं। जो अच्छा सुनना चाहते हैं वो भी जाके आपके चैनल पर सुन सकता है। सर, हम बहुत ही गरीब परिवार से रहे और प्राइमरी में थे, जब प्राइमरी पाठशाला जो हमारे ग्राम सभा में थी तब से गाना गाते हैं। गाना गाते गाते हम बनारस चले गए पढ़ने के लिए, संगीत की पढ़ाई भी किए। इस गीत के बहुत पहले जब ऑडियो का जमाना था तो हमने गीत गाया था, धरिया साधु घेरिया सोखा। बहुत जमाने का फेमस गाना था, बहुत पॉपुलर हुआ। उस गीत ने हमको पैसा भी दिया, सम्मान भी दिया। और उसके बाद, उसके पहले भी मैंने बहुत साफ सुथरे और सब जगह बजने वाले गीत गाए थे। उस समय एक हमने गीत गाया था जिसका नाम था देख सुन बर घर खोजिया है पापा। बहुत अत्याचार होते थे लड़कियों पे, समाज में शादी हो जाती थी और दहेज के चलते लड़कियों को मार दिया जाता था। तो एक बार हमारी मुलाकात कृष्ण कुमार पुष्कर जो गीतकार हैं उनसे हुई और उनसे हमने ये बताया तो उन्होंने इस गीत को लिखा। उसकी लाइनें बहुत अच्छी गीत है लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुई, जबकि समाज के लिए सबसे बेटर गीत थी। हमारे दर्शक आपके इस गीत को सुनना चाहेंगे। हाँ। एक लड़की ससुराल, उसका शादी तय होता है तो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, पापा, बाबूजी, हमार बियाह बड़ घर में करिह चाहे मत करिह, लेकिन जेकरा से बियाह करिह वो हमरा के माने जाने।
ई ना समझे घर के लोग कि हम वो घर के चपरासी आ गए बानी। कैसे कहती है कि देखी सुनी घर बार खोजी हाय पापा, भले बेटी रही है कुंवार हो, भले बेटी रही है कुंवार हो, देखी सुनी घर बार खोजी हाय पापा, भले बेटी रही है कुंवार हो, भले बेटी रही है कुंवार हो। आगे कहती है लड़की कि सासु जैसे माई, ननद जैसे दीदिया, केहू नाही बूझे हमके आन के हई बिटिया, सास जैसे माई, ननद जैसे दीदिया, केहू जानी बूझे हमके आन के हई बिटिया, सुबहित घर में सहेजी हाय पापा, भले बेटी रही है कुंवार हो, भले बेटी रही है कुंवार हो। यह गीत नहीं वायरल हुआ। भले बेटी रही है कुंवार, देखिए कितना शानदार आपने गीत गाया है। एकदम मैं देख रहा हूँ तो स्टूडियो का जो माहौल है बहुत ही गमगीन और शांत हो गया है। सर। और दूसरी तरफ आप इस तरह के गाने जो आपके द्वारा या अन्य द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, मैं कहूँगा कि अजीत रंगीला जी के वो गाने भी सुने जाएं जिन्होंने बेहतर तरीके से गाया है, समाज को प्रस्तुत किया है। सर ये चैता जो होता है सर, ये जो राग होता है, ये क्या अंतर है, इनको बताएं सर, रागों के बारे में कुछ और दर्शकों को जानते सर। जो चैता है वो सबसे भोजपुरी लोक संगीत में 2 प्रकार के गीत गाए बजाए जाते हैं। अब लोक गीत जो हम गाते थे आज के 20-25 साल पहले जब हम छोटे थे, उस समय लोक गीत गाया जाता था। उसमें गाया जाता था कि ननदिया मोरी सुस्कत पनिया की जाए। और जब से लोक गीत को नए कन्वर्टर में चेंज कर दिया गया, जिसका नाम पड़ा फोक गीत, जिसमें फुहर पातर कुछ भी गाइए उसका नाम है फोक गीत। चैता जो है वो बहुत ही कठोर संगीत है और बहुत टैलेंटेड लोग चैता गाते हैं। सबसे गवा भी नहीं पाता है चैता। चैता बहुत बल और लय, सुर, ताल का, मात्रा का गीत है। तो वर्तमान समय में मैं बात कर रहा हूँ मिस अजीत रंगीला जी से, जो कि देवरिया जिला के एक अच्छे सिंगर हैं और अच्छे सिंगरों में ख्याति पूर्वांचल में रखते हैं, जो बनारस से शिक्षा लिए हैं, बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। इनके पिताजी मजदूरी करते थे और उन्होंने उस माहौल में शिक्षा ग्रहण की और आज के माहौल में ये अपने आप को स्थापित कर पाए और बेहतर सिंगर हैं। साथ में ये गाते हैं विभिन्न प्रकार के ऐसे गीत जो कि मिशनरी गीत कहते हैं, ये बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो आपने एक तो गीत जो बाबा साहब से रिलेटेड गाया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड गाया है, जो बहुत ही फेमस रहा है, जिन्होंने समाज में आपको बहुत ख्याति दी है। मैं चाहूंगा कि वो गीत भी प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के सामने। सर, मैं गायक हूं तो सबको गाता हूं। गायक का एक पेशा है संगीत गाना। वो प्रभु श्री राम को भी गाएंगे, वो पूजनीय हैं। हनुमान जी को भी गाएंगे, वो भी पूजनीय हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात जब आती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक विचारधारा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन सभी के मसीहा हैं जिनको चलने का, पढ़ने का, कोट पैंट पहनने का अवसर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन महिलाओं के लिए भगवान हैं जिनको पढ़ने का, अफसर बनने का, घर से बाहर निकलने का अवसर दिया। इसलिए मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी गाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमने एक गीत गाया था जो हमें लंदन तक ले गया। मैं नहीं कभी सोचा था कि मैं लंदन चला जाऊंगा, दोहा कतर चला जाऊंगा, बैंकॉक चला जाऊंगा, लेकिन नेपाल चला जाऊंगा,
जहां कभी हम सोचे नहीं थे कि वहां चले जाएंगे, उसके माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चलते हम वहां तक चले गए। तो बाबा साहब को भी गाते हैं। 2 लाइनें सर गुनगुनाएं जो आपको पसंद आया बाबा साहब से रिलेटेड। बाबा साहब का एक मैंने गीत गाया था कि जब से गई लंदन पढ़े लेके एगो सपना, दलित गरीबन के भैया रहे न केहू अपना। जब से गई लंदन पढ़े लेके एगो सपना, दलित गरीबन के भैया रहे न केहू अपना। जब तक जियत रहब तब तक उनके गुणवा गाए। विश्व के पहले विद्वान बाबा साहेब, विश्व के पहले विद्वान बाबा साहेब, विश्व के पहले विद्वान बाबा साहेब। एक और गीत के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रसिद्ध रहा, जो कि ललनवा संबंधित गाना है जो बच्चे के जन्म पे गाते हैं। सर। वो आपका एक समय बहुत ही फेमस रहा। स्पेशली वही गाना गवाने के लिए, केवल एक गाने गवाने के लिए आपको जगह जगह बुलावा आता था। मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें प्रस्तुत करें उससे। सर ये देखिए, भोजपुरी लोक संगीत में सोहर की सोहर मैं कहना सोहर का एक राग है, तो सभी लोग उसी राग पे ही गाते हैं सोहर, वो दूसरे तरफ नहीं गाते हैं, बस वो पकड़ ली है ढांचा। तो हम चूंकि मंथन करते रहते हैं, कुछ समाज को नया देने का काम करते रहते हैं, कुछ नया भी दिया जाए। तो मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे लंदन गया था, तो हमसे कहा गया कि एक भोजपुरी भी गाइए। तो हमने एक भोजपुरी लंदन में गाया जो इस प्रकार है। महू नगरिया रहे भीमा के दुवरिया हो, बजनवा बजे ना। महू नगरिया रहे भीमा के दुवरिया हो, बजनवा बजे ना। अब भैले भीम के जनमवा हो, बजनवा बजे ना। भैले भीम के जनमवा हो, बजनवा बजे ना। एक सिंगर जो समाज को बेहतर देता है, अगर ये समाज भी उसको बेहतर देने लगे तो उसको ऐसे फुहर गाने होली के नाम पर गाने की जरूरत नहीं है जो कि कहीं ना कहीं समाज को गलत दिशा देता है। आज जो है प्रति घंटा 87 रेप हो जाते हैं, उसका मूल कारण एक यह भी है कि फिल्मी दुनिया में लगातार अश्लीलता फैली हुई है। मैं अनुरोध करता हूं उन सभी फिल्म निर्माताओं से, उन सभी सिंगरों से कि वह इन प्रकार के गानों से बचें और बेहतर गाने गाएं ताकि समाज को एक नई दिशा दे सकें। अजीत रंगीला जी आज मेरे स्टूडियो में है, इनका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। सर। और मैं अब चर्चा करूंगा इनके जीवन परिचय के बारे में। जैसे अभी बात चली है कि कैसे सिंगर बने, तो सर आपकी लोग कहते हैं कि आपने कोई विशेष शिक्षा नहीं ग्रहण की है, आप जन्मजात गायक हैं, बचपन से ही गाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है आपकी संगीत से, उसके बारे में बताएं। सर मैं जब प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था तो एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे पंडित श्याम बिहारी तिवारी जी। तो शनिवार को बलसाभा हुआ करता था प्राइमरी पाठशाला में, तो हमसे भी गवाया जाता था। उस समय मैं बार बार गीत के लिए खड़ा कराया जाता था। धीरे धीरे मेरी उत्सुकता बढ़ती गई और मैं गाने लगा, मुझे लोगों द्वारा सम्मान भी मिलने लगा। गाना गाते 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 मैं हाई स्कूल तक यहीं सलीमपुर चकरवा जनता इंटर कॉलेज में मैं पढ़ा। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं संगीत की शिक्षा लूं। संगीत की शिक्षा लेने के लिए मैं एक झोले में कपड़ा रखा और बनारस चला गया। उसके बाद संगीत की पढ़ाई शुरू कर दी हमने। 5 साल पढ़ने के बाद मैं बनारस से सलेमपुर कार्यक्रम के लिए, सलेमपुर कोतवाली में एक इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था BS चौहान साहब, उन्होंने हमें सलेमपुर कोतवाली में पहली बार कार्यक्रम के लिए बुलाया। जब मैं सलेमपुर कार्यक्रम में आया तो सलेमपुर धीरे धीरे मैं पॉपुलर होने लगा।
सभी बड़े बड़े कार्यक्रमों में सलेमपुर बुलाए जाने लगे, गीत गाने लगे। हम आके बार बार आया करते थे, सलेमपुर आते थे और कार्यक्रम करते थे और वहीं से चले जाते थे। ये भी कहा जाता है, अभी आप ये भी प्रश्न कर रहे थे कि आपको लोग कहते हैं कि हमने पढ़ाया है, तो हमको पढ़ाने में किसी का योगदान नहीं रहा। जब मैं सलेमपुर आया करता था तो बहुत लोगों को मंचों के माध्यम से मैं उनको हाईलाइट करने के लिए कह देता था कि आपने मुझे पढ़ाया है, लेकिन मेरे माता पिता के अलावा किसी का योगदान नहीं रहा मुझे पढ़ाने में। न किसी ने मुझे किसी प्रकार का कोई खर्चा दिया, ना किसी ने किसी प्रकार का कोई कपड़ा लाता दिया। मैंने लोगों को हाईलाइट करने के लिए मैं कहता रहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, जबकि हम सबसे घर में बड़े हैं और हमारे 2 भाई और हैं, हमारी 2 बहनें हैं। हमारा किसी ने कोई मदद नहीं किया। एक हमारे बहुत ही अच्छे साथी बहुत बाद में हुए आदरणीय रूप कुमार, जो पेशे से मास्टर भी हैं, और उन्होंने मुझे ये बताया कई लोगों से कि ये अजीत रंगीला सलेमपुर के ही निवासी हैं। तब से लोग जानते हैं कि मैं सलेमपुर का ही रहने वाला हूं। मैं बात करना चाहूंगा अजीत रंगीला जी से आगे इसी तरह के और प्रश्नों के साथ, और लगातार हमारी बात अभी जारी रहेगी और अन्य एपिसोडों में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक दौर ऐसा भी आया अजीत जी कि जब कोविड का दौर था सर, वो तो और एक फोटो आपका वायरल होता है जिसमें आपके कई जगह नाक में, मुंह में पाइपें लगी हुई हैं और चेस्ट पर काफी चीजें लगा हुआ है, नलियां लगी हुई है, आप अचेत पड़े हुए हैं आईसीयू में। वो दौर कैसे बीता, कैसा महसूस हो रहा था उस समय जब आप अकेले थे, कोई नहीं था? क्या दौर था, उसके बारे में बताएं, कैसे आपने उस दौर को मैनेज किया? सर, वो दौर बहुत कष्टदायी रहा मेरे लिए। मैं मोतिहारी कार्यक्रम करने गया था और मोतिहारी से कार्यक्रम करके आया और उस दौड़ में मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को परखा कि हमने बहुत ऐसे भी काम किए थे जिनके लिए जब ये लोग कहते थे तो मैं चला आता था कार्यक्रम के लिए कि चलिए हमारे साथी हैं, मैं उनके लिए चलूं कार्यक्रम में। लेकिन जब मैं बीमार पड़ा तो मेरे बहुत खास लोग साथ छोड़ दिए। आप इस बात को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये वही दौर होता है जब आदमी जो है यह जब अकेलापन महसूस करता है, जब उसको लगता है कि जीवन में उसका कोई साथी नहीं है, जब उसका वक्त बुरा होता है। बुरे वक्त में ही अपने अच्छे साथियों की पहचान होती है। शायद ये वही दौर था जिसने अजीत रंगीला, जो कि एक अच्छे फोक सिंगर थे, को पहुंचा दिया ऐसी स्थिति में कि वो ऐसे गाने भी गाने लगे जो समाज पसंद करता है, और उन गीतों के माध्यम से वो अधिक धन अर्जन कर सके ताकि बुरे वक्त में काम आए। निश्चित तौर पे ऐसा ही रहा है, इसीलिए आप उस दिशा में बढ़ सर, मैं सही हूँ तो सर कोरोना काल में जब मैं बीमार पड़ा, मैंने बहुत ऐसे कार्यक्रम किए थे फ्री में, बहुत लोगों के साथ मैंने कार्यक्रम किया, पैसा भी कभी नहीं मांगा। लेकिन जब मैं बीमार पड़ा तो बहुत सारे साथी, उधार भी नहीं लौटाया लोगों ने, जो हमारे लिए थे वो भी हमको नहीं दिए, पूछने तक नहीं आए कि कैसे बचे। हमारे घर वालों ने बहुत मुश्किल से मेरी जान बचाई। उस समय एडिशनल एसपी थे आदरणीय शिष्यपाल साहब, जिनकी पोस्टिंग औरैया थी, और वो हमारे लिए भगवान के रूप में काम किए, बहुत मदद की। हमारे परिवार वाले हमारे साथ खड़े रहे, हमारे कुछ अच्छे दोस्त रहे, रूप कुमार जी, निगम जी, ये सब लोग बहुत मदद किए और मुझे खड़ा भी किए, मुझे जीवित भी किए, हमारे घर वालों के साथ मदद किए और मैं पुनः जीवित हुआ। 3 साल के बाद मैं पुनः गाना गाना शुरू किया हूँ सर। तो अजीत रंगीला जी ने अपना नया गाना लॉन्च कर दिया है, लइकन के एक्स और क्या जवनकन को वाई और बुढ़वन के जेड। तो आप लोग ऐसे गाने अगर पसंद करते हैं तो अजीत रंगीला एंटरटेनमेंट चैनल पे जाएं और उन गानों को सुने, इनको सहयोग करें और साथ ही अच्छे गाने भी जो इन्होंने गाए उनको भी गाएं। मैं लगातार न्यूज़ 777 स्टार पर इसी तरह पॉडकास्ट में लोगों को बुलाता रहूंगा, चर्चा होती रहेगी। अब नई चर्चा इसी तरह से और होगी और मैं निगम जी के साथ लगातार इसी तरह से नए ब्रॉडकास्ट में मिलूंगा। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और चाहेंगे कि इसी तरह से अब और भी समय देते रहें। सर अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। नमस्कार।